हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th का इंग्लिश सेलेक्टिव का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछे जाते हैं और जो आपको समय मिलता है वो 1.5 घंटा का मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ शुरू किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से इसलिए शुरू किए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक पैसेज पूछे जाते हैं और पैसेज आप लोग पढ़ते हैं और बना लेते हैं, तो पैसेज में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसी कारण हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू किए हैं। तो आपका ग्रामर भी कवर हो जाएगा और साथ साथ में जो आपका बुक का ऑब्जेक्टिव है, लिटरेचर जिसे बोलते हैं, उसका भी आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 9 लिखे गए हैं कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। आर्टिकल का मतलब होता है लेख। लेख का अंत कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखे गए हैं थैंकिंग द ऑडियंस। ऑप्शन नंबर बी लिखे गए हैं ग्रेटिंग द ऑडियंस। ऑप्शन सी बी था सुटेबल कंक्लूजन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आप अगर एक लेख का समाप्ति करना चाहते हैं तो आप कहाँ से करिएगा, विथ अ सुटेबल कंक्लूजन से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी टाइटल द आर्टिकल राइटिंग। अगर आप एक लेख लिख रहे हैं तो उसका शीर्षक कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं आई कैच। आई कैच का मतलब होता है आकर्षक। ऑप्शन बी लिखे गए हैं एक्सप्लेन द टॉपिक इन फ्यू वर्ड्स। आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसे कुछ ही वर्ड में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। शुड भी शॉर्ट होना चाहिए और रेलिवेंट अच्छे होना चाहिए। ऑप्शन डी में लिखा गया ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 लिखे गए हैं द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर स्टार्टेड विथ। आप एक स्टोरी पढ़े होंगे द रॉकिंग हॉर्स विनर, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉल से, ए ब्यूटीफुल ओमेन से, ऑस्कर से या बेसेट से। तो कहाँ से चालू होता है, ए ब्यूटीफुल ओमेन से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 12, हु इज शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स कौन थे स्टोरी में, टीचर्स थे, डॉक्टर थे, डिटेक्टिव थे या लॉयर थे। तो शेरलॉक होम्स जो थे वो एक क्या थे, डिटेक्टिव थे। डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है, जासूस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। 13 में लिखे गए हैं द पोम मदर टंग्स इज रिटेन बाय। एक आप लोग पोम पढ़े होंगे मदर टंग, तो मदर टंग किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं जॉन किट्स। ऑप्शन बी लिखे गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी लिखे गए हैं विलियम ब्लेक। ऑप्शन सी लिखे गए हैं पद्मा सचदेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पद्मा सचदेव। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। नंबर 40 लिखे गए हैं स्टूडेंट्स कि द वर्ड प्राइज इन द पोम टेलीफोन कन्वर्सेशन रेफर टू। आप लोग एक पोम पढ़े होंगे टेलीफोन कन्वर्सेशन, उसमें प्राइज वर्ड यूज किया गया था। तो प्राइज वर्ड किसके लिए यूज किया गया था, रेंट ऑफ हाउस, रेंट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ शो, कॉस्ट ऑफ बेक। तो किसके लिए यूज किया गया था, रेंट ऑफ हाउस। क्वेश्चन नंबर 15। 15 लिखे गए हैं वेयर डिड पपाची एंड ममाची लिव। पपाची और ममाची कहाँ रहते थे। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है आया मेनन। ऑप्शन बी में लिखे गए हैं मुंड्रा। ऑप्शन सी लिखे गए हैं सेंट्रल स्क्वायर। ऑप्शन डी लिखे गए हैं सीमापुरी। तो पपाची और ममाची कहाँ रहते थे, आया मेनन में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। नंबर 60 लिखे गए हैं इन अ लेक्चर यस चंद्रशेखर डिस्कस डिफरेंट अप्रोच ऑफ साइंटिस्ट एंड। जो यस चंद्रशेखर थे वो डिफरेंट चीज के बारे में चर्चा क्या किया करते थे। एक आपका साइंटिस्ट था और दूसरा क्या था, पोएट, इंजीनियर, डॉक्टर्स या होली मैन।
तो क्या थे? पोएट्स। ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 17 लिखे गए हैं स्टूडेंट्स कि द ऑथर ऑफ माई वॉच विजिटेड मोर देन वॉच मेकर्स। ऑथर माई वॉच आप एक स्टोरी पढ़े होंगे, उसमें ऑथर वॉच मेकर्स के पास, जो घड़ी बनाते हैं, उसके पास कितने बार गए थे? 12, 15, 11, 10। तो अगर आप स्टोरी अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो उसमें 7 बार गए थे। बट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑथर वॉच शोइंग नवंबर देन द मंथ ऑफ। लेखक के घड़ी में मंथ जो था वो नवंबर शो कर रहा था, बट हकीकत में वो कौन सा मंथ था? ऑप्शन नंबर ए सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर या मई। तो कौन सा मंथ था? अक्टूबर। बट लेखक के घड़ी में कौन सा मंथ शो कर रहा था? नवंबर। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 19 लिखे गए हैं, बर्टेंड रसेल wants to get rebirth with a special skill and। बर्टेंड रसेल का अगर फिर से जन्म होता है तो अपने साथ स्किल लेकर के आएंगे, और क्या लेकर के आएंगे? पावर, मैजिक, वेल्थ या पीस। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पावर। क्वेश्चन नंबर 20, 20 में लिखे गए हैं, द ऑथर द ऑथर थ्री पैशन आर कंपेयर्ड विथ ग्रेट। जो लेखक का थ्री पैशन था, पहला में क्या था? लव। दूसरा में क्या था स्टूडेंट्स? नॉलेज। तीसरा में क्या था? पिटी। तो ये तीनों नॉलेज जो इसके पास पैशन था, ये किसके साथ कंपेयर करता है? माउंटेन के साथ, वाटर, वाइंड्स या फायर। तो किसके साथ? वाइंड्स के साथ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, कमिंग इज अ पोम 19 लाइन रिटेन बाय। यानी आप लोग एक पोम पढ़े होंगे कमिंग, वो जो 90 लाइन का पोम था ये किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है सुजाता भट्ट, ऑप्शन बी लिखे गए हैं जॉन किट्स, ऑप्शन सी लिखे गए हैं टेड, ऑप्शन डी लिखे गए हैं फिलिप्स लार्किन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सुजाता भट्ट। क्वेश्चन नंबर 22 लिखे गए हैं, द प्ले आर्म्स एंड मैन एंड इन फ्यूरी ऑफ। जो आर्म्स एंड मैन है ये समाप्त कहाँ से होता है? गन फायर से, एंगेजमेंट से, डिवोर्स से या थिप से। तो कहाँ से समाप्त होता है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, एंगेजमेंट से। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 23, व्हाट डिड बरिन डाई ऑफ। बरिन का मृत्यु क्या चीज से हो जाता है? हाई फीवर, एक्सीडेंट, ड्रोविंग या स्टार्विंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाई फीवर। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 24, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पेयर ऑफ मुस्टैचोज। ए पेयर ऑफ मुस्टैचोज में कौन कौन से कैरेक्टर का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं सेठ रामानंद, ऑप्शन बी में लिखे गए चौधरी छोटू राम, ऑप्शन सी लिखे गए आयोना, ऑप्शन डी लिखे गए बोथ ए एंड बी। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे ए पेयर ऑफ मुस्टैचोज में तो दो का प्रयोग किया गया था, सेठ रामानंद का और दूसरा में चौधरी छोटू राम का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 25, वेयर डज हिज लाउड शार्प कॉल सिम टू कम फ्रॉम द पीकॉक। पीकॉक आवाज निकाल रहा था, लाउड शार्प कॉल ये कहाँ से आ रहा था? एवरीवेयर, नोवेयर, पीपल ट्री या हाउस। तो कहाँ से आ रहा था? पीपल ट्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 26, व्हाट इज द थीम ऑफ पोम लेट मी नोट मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। आप लोग एक पोम पढ़े होंगे लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। इसका थीम क्या था? फ्रेंडशिप था, ट्रू लव था, नेचर था, काइंडहुड था। तो क्या था? ट्रू लव। ऑप्शन नंबर सही हमारा क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 27, हुज चाइल्डहुड हैज बीन रेफर्ड टू इन दिस पोम कमिंग।
तो आप लोग कमिंग पढ़े होंगे, तो इसमें किसके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया था? तो किसके? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया पोएट, रीडर्स, चाइल्डहुड, पोएट फादर, नॉन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोएट का चाइल्डहुड के बारे में इस पोम में बताया गया था कमिंग में। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी चिल्ड्रेंस डिड ब्यूटीफुल वोमेन्स हैव? ब्यूटीफुल वोमेन का कितने बच्चे थे? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। 3 कौन कौन थे? 2 सिस्टर थे और 1 इसका क्या थे? सन थे, यानी 2 बहन और 1 भाई। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप्स ऑफ राइटिंग द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरेडिप्स? जब आप लोग एडवेंचर ऑफ थ्री गैरेडिप्स पढ़े थे, तो एक किस प्रकार का लिखा हुआ था? एक या स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, नोवेल था, शॉर्ट स्टोरी था या पोम था? तो एडवेंचर ऑफ थ्री गैरेडिप्स क्या था? एक क्या था? शॉर्ट स्टोरी था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 13, हु इज सी इन द पोम मदर टंग? मदर टंग में सी का प्रयोग किसके लिए किया गया था? सह के लिए, यानी रानी के लिए, पोएट के लिए, अस्टीम के लिए या पोएट मदर टंग के लिए? तो किसके लिए किया गया था सी का प्रयोग? पोएट मदर टंग के लिए। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 31। क्वेश्चन नंबर 31 लिखे गए फ्रेंड्स, इन द वर्ल्ड इज टू मच विथ यस। आप लोग एक पोम पढ़े होंगे, द वर्ल्ड इज टू मच विथ यस। द फ्रेज आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ टाइम किसके लिए यूज किया गया था? नो सीन टू एंजॉय द नेचर, प्रकृति का आनंद लेने का कोई मतलब नहीं। आउट ऑफ सॉन्ग, आउट ऑफ सॉन्ग संगीत से बाहर। द सॉन्ग विथ आउट टोन, बिना धुन का गाना, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आउट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? नो सीन टू एंजॉय द नेचर। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ल्ड टार। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे टेलीफोन कन्वर्सेशन, ठीक है? तो टेलीफोन कन्वर्सेशन में एक सिंबल था टार, ठीक है? वहां पे लिखा हुआ था स्क्वेंचिंग टार। तो स्क्वेंचिंग टार किस सोसाइटी के लिए प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए लिखे गए साउथ अफ्रीका, इंडियन, फ्रेंच या जर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 लिखे गए हैं, द ऑथर ऑफ पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी इज नोट्स। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी में लेखक किस चीज के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर, पेंटर। तो किसके बारे में बताते हैं? एस्ट्रोफिजिसिस्ट के बारे में। ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34, द ऑथर वॉच रनिंग फोर अहेड। लेखक का घड़ी कितना फास्ट चल रहा था? 3 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 1 आवर। तो कितना आवर लेखक का घड़ी फास्ट चल रहा था? 3 आवर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35, एट द फर्स्ट ऑथर गेव टू हिज वॉच टू गेट रिपेयर्ड। जब लेखक का घड़ी फर्स्ट टाइम खराब होता है, तो वो रिपेयर करने के लिए किसके पास देता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है, ज्वेलर के पास, मैकेनिक के पास, टेक्नीशियन के पास या ऑल ऑफ एवं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वेलर के पास देता है। क्वेश्चन नंबर 36, 36 लिखे गए हैं, नंबर 36 लिखे गए स्टूडेंट्स, कि बर्ट्रेंड रसेल हैज रिटेन न्यूमरस पीपलर्स वर्क। जो बर्ट्रेंड रसेल थे, ये न्यूमरस राइटिंग किए थे, लिखे थे। ये क्या क्या चीज में लिखे थे? ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं फिलोसफी में, ऑप्शन बी लिखे गए हैं पॉलिटिक, ऑप्शन सी लिखे गए एजुकेशन, ऑप्शन डी लिखे गए ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी चीज में लिखे थे, काम किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, द थर्ड पैसन ऑफ ऑथर इज रिमूव। जो लेखक थर्ड पैसन रिमूव करना चाहता था, वो क्या रिमूव करना चाहता था? क्योंकि फर्स्ट पैसन था लव, सेकेंड पैसन था नॉलेज और थर्ड पैसन पीटी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेन एंड सफरिंग। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 लिखे गए स्टूडेंट्स कि व्हाट डज द पेटकॉफ फैमिली बार्ग अबाउट। पेटकॉफ फैमिली क्या चीज के बारे में बताते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखे गए हैं सैंटियागो फिश विथ बॉय कॉल्ड। जो सैंटियागो थे किसके साथ वो मछली पकड़ता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोलिन के साथ। किसके साथ पकड़ते थे? मनोलिन के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर 40 लिखे गए स्टूडेंट्स कि व्हेन द नोवेल्स ओपन हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कैच द फिश। जो सैंटियागो थे ये लास्ट कितना समय हो गया था इसे मछली पकड़े हुए? ऑप्शन ए लिखे गए 40 डेज, 84 डेज, 87 डेज या 120 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84 डेज। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के अगले सेट में। तो इस क्लास में